ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका प्रतिपक्षों सहित गुरुत्वपूर्ण चुक्ति करिसेंती। राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित आलोचना बेले दुईटी मेगा चुक्ति करिसेंती मोदी। दुई शीर्ष नेतांक मध्य द्विपाक्षिक आलोचना बेले एकाधिक प्रसंग सहित MQ-9B प्रेटाटर ड्रोन प्रदान सहित कोलकाता रे सेमी कंडक्टर प्लांट बसाइबा सम्मति होइछे। सबुठु अधिक ध्यान रहुछि अमेरिकार किलर ड्रोन उपरे। 31टी MQ-9B ड्रोन किनिब भारत। यार दुईटी वर्जन होछि MQ-9B स्काई गार्डियन एवं सी गार्डियन होछि। सूचना अनुसार भारतीय सेना आगामी वर्ष फेब्रुआरी मास सुधा यह सामिल कराजिबो। गत 12 मासरू अधिक समय हेलाणी एही ड्रोन डील बाबद रे अमेरिका एवं भारत चर्चा करुथिले। मोट 31टी ड्रोन भारत किनिबो। स्थल सेना, वायुसेना, नौसेना एमानकु मुतयन कराजिबो। 16टी MQ-9 मध्य भारतीय नौसेना रे सामिल हेबो। हिंद महासागर रे मुतयन कराजिबो। स्थल सेना रे 8टी सामिल कराजिबो। चीन एवं पाकिस्तान सीमा रे याकु मुतयन कराजिबो। सेबरे 7टी ड्रोन को भारतीय वायुसेना रे सामिल कराजिबो बोली सूचना रहुछि। भारत को किनिबो अमेरिकार किलर ड्रोन एवं ए सभितरे गोटे कथा कहा जाय पारे एथिरे भारतर प्रतिरक्षा क्षेत्र में शक्ति बढ़िबा पई जाउछि एवं जेतबळे ए नै चुक्ति स्वाक्षरित होइछि याकु नै गुरुत्वपूर्ण सूचना सामना को आसुछि। कारण ये ड्रोन वर्तमान समय किनिबा पई जाउछि भारत। सेना को मिलिबो शक्ति। अमेरिका ठारू 31टी MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन किनिबा पई जाउछि भारत। गोइंदा सर्वेलांस क्षेत्र में भारतीय सेनार शक्ति बढ़ाइबो। नौसेना को 15 एवं स्थल सेना और वायुसेना 8टी ड्रोन। भूपृष्ठरू 50,000 फुट उच्चरे उड़िबा पई एहा समर्थ। घंटा प्रति 442 किलोमीटर बेगरे एहा गति करिपारे। जेकोसी पाणीपार करे दीर्घ 2000 माइल पर्यंत उड़िबा पई मध्य सक्षम। आकाशरू आकाश एवं आकाशरू भूपृष्ठ को मिसाइल निक्षेप करिपारे। 450 किलोग्राम रो 4टी मिसाइल वहन करिपारे। उच्च क्षमता संपन्न एही ड्रोन गुड़िक गुइंदागिरी करिपारिबो। मिसाइल आक्रमण करिबा पई मध्य एही ड्रोन समर्थ। जेकोसी पाणीपाग रे दीर्घ पथ अतिक्रम करिपारिबो ए ड्रोन। अमेरिका ठारू 31टी MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन किनिबा पई जाउछि भारत। गोइंदा सर्वेलांस क्षेत्र में भारतीय सेनार शक्ति एही ड्रोन बढ़ाइबो। नौसेना को 15 एवं स्थल सेना और वायुसेना 8टी ड्रोन। भूपृष्ठरू 50,000 फुट उच्चरे उड़िबा पई समर्थ। घंटा प्रति 442 किलोमीटर बेगरे एहा गति करिपारे। जेकोसी पाणीपाग रे दीर्घ 2000 माइल पर्यंत उड़िबा पई एहा सक्षम। आकाशरू आकाश एवं आकाशरू भूपृष्ठ को मिसाइल निक्षेप करिपारे। छह 50 किलोग्राम रो 4टी मिसाइल एहा वहन करिपारे। उच्च क्षमता संपन्न एही ड्रोन गुड़िक गुइंदागिरी करिपारिबो। मिसाइल आक्रमण करिबा पई एहा समर्थ। जेकोसी पाणीपाग रे दीर्घ पथ अतिक्रम मध्य करिपारिबो। तो विशेष भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका प्रतिपक्षों सहित गुरुत्वपूर्ण चुक्ति करिसेंती एवं भारत एथिरे अमेरिकार किलर ड्रोन किनिबा पई जाउछि। 31टी MQ-9B ड्रोन किनिबो भारत। यार दुईटी वर्जन रहउछि।
अधिक आलोचना करिपा निरोज राजपूत एडिटर द फाइनल असल्ट आम सहित जोड़ी होती। आपको स्वागत करना चाहती हूँ कनेक्ट न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी, अभी भारत अमेरिका से किलर ड्रोन खरीदना चाहता है, ये आने से क्या असर होगा भारत के ऊपर? देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं, चाहे समुद्री सीमाएं हैं या हमारी जो लैंड बॉर्डर्स हैं, बहुत लंबा हमारा बॉर्डर है। हम्म। 7,000 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्टल लाइन है। पूरा हिंद महासागर की जो सिक्योरिटी है वो भारतीय नौसेना के पास है। ऐसे में एक सर्विलेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। हम लोग जानते हैं कि रोजाना चाहे बंगाल की खाड़ी हो, बे ऑफ बंगाल हो, अरेबियन सी हो, या फिर जो और भी अगर ब्लू वाटर नेवी जो कि भारतीय नौसेना है, तो एक लंबा जो है हमारा जो एरिया है उसकी सर्विलेंस की जरूरत होती है। लेकिन अभी जो भारतीय नौसेना के पास है वो जो टोही विमान है, सर्विलेंस विमान है, P-8 आई है, वो 8 से 10 घंटे तक की मैक्सिमम उड़ान भर पाते हैं। और हम्म। उनका जो खर्च आता है, बहुत ज्यादा खर्च आता है उनको उड़ाने में। साथ ही उनमें मैन पावर की जरूरत होती है। लेकिन जब हम इस तरह के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स की बात करते हैं जो अमेरिका के पास हैं, तो ये ड्रोन्स भी ठीक वैसे ही हैं जैसे कि एक एयरक्राफ्ट होता है, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट होता है। सिर्फ इसमें पायलट नहीं होता है कॉकपिट में। पायलट जो होता है वो जमीन पर होता है। तो ये कम से कम 25 से 30 घंटे तक जो है उड़ान भर सकते हैं ये MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं। साथ ही इनको आर्म्ड भी किया जा सकता है। जो हम लोग ले रहे हैं, जो 31 ड्रोन्स की बात आपने अपनी रिपोर्ट में बताई, बिल्कुल ठीक कही है। 15 जो ड्रोन्स होंगे वो नेवी के पास जाएंगे, इंडियन नेवी के पास। और 8 जो होंगे वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी यानी थल सेना के पास जाएंगे। तो इनमें वो आर्म भी किया जा सकता है, इनमें मिसाइल भी ले सकती हैं, इनमें वेपन्स भी ले सकती हैं, जरूरत के हिसाब से। अगर हमें कहीं कोई ऑपरेशन इस तरह का करना है, कॉम्बैट ऑपरेशन करना है, तो इसीलिए भारत ने अमेरिका की जो जनरल एटॉमिक्स है उसके साथ एक करार किया है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2023 में, जून 2023 में, तब ये करार हुआ था कि ये जनरल एटॉमिक्स जो है हमारी भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर यही इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत इनको असेंबल करेगी और फिर इनकी सप्लाई शुरू होगी। हालांकि अब 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो प्रोग्रेस जो थी वो इस डील पर बहुत ज्यादा नहीं हम देख पा रहे थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं अमेरिका और जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है, तब इस दौरान जो है दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सब में बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि हमें इस डील को, यानी कि जो ये डील है MQ-9 ड्रोन्स की, जो करीब करीब आप मान सकते हैं $4 बिलियन की है, $3.99 बिलियन की है। हम्म। जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 34,000 करोड़ की ये ड्रोन की करोड़ की जो ड्रोन है डील है, ये जो 31 ड्रोन आएंगे यहाँ पर, इस पर उन्होंने कहा है कि हमें प्रोग्रेस करना चाहिए और हमें जल्द से जल्द इसको करना चाहिए। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस साल के अंत तक कोई हम एक बड़ा जो है हम लोग इस पर अनाउंसमेंट सुन सकते हैं इस डील को लेकर। लेकिन हमें ये भी बात ध्यान रखनी होगी, जब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं अमेरिका, उस समय 3 दिन पहले यानी कि बुधवार को, जब वेडनेसडे, हमारे पास 2 ऑलरेडी MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स हैं जो हमने लिए हुए हैं, लीज पर लिए थे। इनमें से एक जो था टेक्निकल फेलियर इसमें हुआ था चेन्नई के करीब, जिसमें इंडियन नेवी को इस ड्रोन को गिराना पड़ा, समुद्र में गिराना पड़ा। और उससे डिटेल रिपोर्ट जो है जनरल एटॉमिक से मांगी गई है कि आखिरकार इस तरह की तकनीकी खामी जो है इस ड्रोन में आखिरकार क्यों आई, कि उसे हमें ड्रोन करना पड़ा चेन्नई में, सेफ जगह पर समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में हमें उसको ड्रोन करना पड़ा था। तो ये सब बातें अगर ये डील हो जाती है, क्योंकि आज के समय में जो सर्विलेंस है वो इसी तरह के ड्रोन्स के साथ ही करना बहुत हद तक संभव हो पाता है। अन्यथा जो मैन पावर है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। DRDO जो हमारा स्वदेशी उपक्रम है, रक्षा उपक्रम है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसी तरह का एक ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है, तपस जिसका नाम है। और हालांकि वो लॉन्ग एंड्योरेंस नहीं है, वो मेल ड्रोन है, यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है वो। और थोड़ा एंड्योरेंस उसकी कम है, यानी कि कम देर तक वो उड़ता है। नीरज जी, जैसे ये जो हिल आपसे ड्रोन है। जानना चाहूंगी, किलर ड्रोन अगर भारत की प्रतिरक्षा विभाग में शामिल होता है तो भारत की प्रतिरक्षा विभाग तो शक्तिशाली होगा ही, उसके साथ साथ प्रतिपक्ष कितना भयभीत होते हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो ड्रोन है इसकी जो रेंज है वो बहुत दूर तक ये उड़ान भर सकता हम्म। है। जैसे हमने बताया कि नेवी के लिए है इंडियन ओशन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना जो है बहुत कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में अपने पैर जमाने के लिए। हम्म। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमें इन जो ड्रोन है इनके साथ इनका सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इनका इस्तेमाल, क्योंकि जो आर्म्ड ड्रोन है, कॉम्बैट ड्रोन है ये, तो इसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, दुश्मनों के ऊपर भी हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि अमेरिका ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जो अल कायदा अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया, आईसिस के टेररिस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किया, उनके ठिकानों पर मारने के लिए। अभी जब हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं तो हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी इन
ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो कर रही है, यूएस जो आर्म फोर्सेज है वो कर रही है। तो अगर ये भारत की जो अगर हम लोग मानेंगे कि जंगे बेड़े में शामिल हो जाएंगे, तो जरूर हमारे दुश्मन जरूर इससे बहुत खौफ खाएंगे, और उनको पता होगा कि एक एक जो उनकी हरकत होगी वो ये ड्रोन जो है पकड़ सकता है। इसी की ही महारत इस ड्रोन में, MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे, हम सहित आलोचना करते नीरज राजपूत, एडिटर द फाइनल आसल्टर। यार भितर गोटे बड़ सूचना, जिते ए अमेरिकार किलर ड्रोन भारतर प्रतिरक्षा विभाग रे जोड़ी होछि। भारतर प्रतिरक्षा विभाग शक्तिशाली होगा सहित जो प्रतिपक्ष शत्रु राष्ट्रगुड़िक रोचंती सेमानकर मध्य निद हजिजिब।